सोनम वांगचुक को सोरोस फंडिंग चीन का आदमी बता रहे थे, देशद्रोही बता रहे थे, उसी आदमी को देश के 2 बड़े मंत्री सूप पिला रहे हैं। 2 केंद्रीय मंत्री जिनका जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने जब अनशन तुड़वा दिया तो सोनम वांगचुक पे तमाम आरोप लगने लगे कि वो उन्होंने फला से अनशन अपना तुड़वा लिया। अभी जाकर उनको सफाई देनी पड़ी, उन्होंने वीडियो बनाई है। अनशन इस आंदोलन का एक हिस्सा है, लेकिन आंदोलन पूरा एक अलग किस्सा है। जब पेपर लीक हुआ था, एक बच्चे का सुसाइड हुआ था, ये रील तब भी आ सकती थी। उस वक्त तो वो मेलोनी को मेलोडी दी जा रही थी। बताओ आप गलत कह रहा हूं तो? जब तिलचट्टे ने 56 इंच को क्रॉस कर दिया तब आप जाग रहे हैं। जिस सरकार के अंदर की संवेदनाएं खत्म हो गई हैं, उसके लिए जान की कुर्बानी देना कोई समझदारी का काम नहीं। कोई हमने देश का बैनामा तो आपके नाम कर नहीं दिया है। 99 साल के लिए देश लीज पे तो दे नहीं दिया है कि आप कभी नहीं जाएंगे। जो युवा शायद आज वोट नहीं दे रहा होगा, वो भी वोट देगा, अपने माँ बाप को भी इन्फ्लुएंस करेगा कि मेरे साथ अत्याचार हुआ था। ये तब नहीं गए जब आपने लाठियां बरसाई। तस्वीरें इस आंदोलन की और भी हैं जिनको लेकर चर्चा हो रही है। पुलिस को यूथ दौड़ा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही, पत्रकारों के साथ मारपीट की जा रही, अभद्रता की जा रही, कोई भी अंदर आता है उसे दौड़ा लेते हैं। हमारे देश के लोग, नेता, शिक्षा व्यवस्था इज रेस्पॉन्सिबल कि लोगों को नहीं पता हाउ टू रिएक्ट। खाना बंद करा देंगे, आप दुकानें बंद करा देंगे, आप मेट्रो स्टेशन बंद करा देंगे, मगर आप पेपर लीक नहीं बंद कराएंगे। बस आपको वो जरूरी है। 24 जुलाई का दिन है और इस वक्त हम जंतर मंतर पर हैं। रात के 11:30 बज रहे हैं और फ्रेम में हमारे साथ अभिनय सर हैं। पहले तो ये बताइए कि जो बातचीत के राउंड चल रहे हैं, इनसे कुछ संतुष्टि हो रही है? क्योंकि अब तो कंपनसेशन को राजी हो गए हैं। अब 1 पॉइंट बचा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, क्योंकि सूत्रों से खबरें ये आ रही हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो नहीं होगा। नहीं, वो सूत्र मीडिया के ही हैं, वो सही सूत्र नहीं है। क्या आपको लग रहा है हो जाएगा इस्तीफा? मुझे लगता है बिल्कुल होगा। अगर आज सरकार ने बात की और मांगा है 24 घंटे का वक्त, तो बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। मैं मीडिया के सूत्र पे बिल्कुल यकीन नहीं कर सकता। इनका हर सूत्र फेल रहा है। ये जिसको मुख्यमंत्री डिक्लेयर करते हैं वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बना। तो सरकार इनको कुछ खबरें जारी होने ही नहीं देती है। ये तो क्या है कि सरकार के पक्ष वाली चीज़ें चलाते हैं। आपने नहीं देखा, ये कह रहे थे कि सोनम वांगचुक को सोरोस फंडिंग चीन का आदमी बता रहे थे, देशद्रोही बता रहे थे, उसी आदमी को देश के 2 बड़े मंत्री सूप पिला रहे हैं। तो सरकार मीडिया के हिसाब से नहीं चलती। मीडिया कोशिश करती है कि हम जितना अच्छे से सरकार की चाटुकारिता कर सकते हैं, हर एक चीज जो सरकार को गहरी सांस दे, वो ये सब करते हैं। तो मैं ही नहीं मानता। जो आप बता रहे हैं, अगर ऐसा होता तो वो सूत्र दिन में ही डिक्लेयर हो जाते कि जी हम इस मांग पे नहीं जाएंगे। ऐसा हो जाता कि नहीं हो जाता, बताओ। 2 केंद्रीय मंत्री जिनका जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने जब अनशन तुड़वा दिया तो सोनम वांगचुक पे तमाम आरोप लगने लगे कि वो उन्होंने फला से अनशन अपना तुड़वा लिया। अभी जाकर उनको सफाई देनी पड़ी, उन्होंने वीडियो बनाई है। यार एक बात बताओ, अनशन से पहले से ये आंदोलन चल रहा है। अनशन इस आंदोलन का एक हिस्सा है, ये कह सकते हैं बेहतरीन हिस्सा है, लेकिन आंदोलन पूरा एक अलग किस्सा है। वो शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ है। उस किस्से का वो एक बेहतरीन हिस्सा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो, जैसे आप कहते हैं ना कोई फिल्म होती है कि उस फिल्म में ये बेहतरीन टाइमिंग थी, ये बेहतरीन डायलॉग था, वो तो उससे पूरी फिल्म का नैरेटिव डिसाइड नहीं होता। तो आंदोलन ये चाह रहा है, ये अलग टाइप का आंदोलन है। ये जैन जी लोगों का आंदोलन है, जिनको ये समझ में आ गया है कि देश की शिक्षा व्यवस्था खोखली हो गई है, उससे देश गलत दिशा में जा रहा है। तो वो सब जाग चुके हैं, वो सब नैरेटिव खत्म हो गए हैं। जब सरकार से सवाल पूछने वालों को देशद्रोही बता दिया जाता था और उनको ये कह दिया जाता था कि अरे नहीं तुम राष्ट्र विरोध की बात कर रहे हो, वो सब चीज़ें खत्म हो रही हैं धीरे धीरे। वो जो नैरेटिव इतने सालों से सेट किए गए थे आईटी सेल द्वारा, मीडिया द्वारा, उन सबको खत्म कर दिया गया है। तो वो अंदर की बेचैनी दिखाता है मीडिया की भी। बाकी सरकार से मुझे जो उम्मीद है, सरकार बातचीत कर रही है, अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी का लेट आया, बहुत लेट आया, उस रील का उतना महत्व तो नहीं है, लेकिन कभी नहीं आया, इसलिए हमें वो बड़ी चीज़ लग रही है कि प्रधानमंत्री जी ने रील बना दी। देश के युवाओं पे कितना एहसान किया है। जब पेपर लीक हुआ था, एक बच्चे का सुसाइड हुआ था, ये रील तब भी आ सकती थी। उस वक्त तो मेलोनी को मेलोडी दी जा रही थी। बताओ आप गलत कह रहा हूँ तो? उस वक्त आप रील बना सकते थे वहीं से। उस वक्त आपके मुस्कुराते हुए वीडियो आ रहे थे, उस वक्त आपके ही करते हुए वीडियो आ रहे थे। आप उस वक्त ये जारी कर सकते थे ना। वो लोग जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, उनको हिम्मत दे सकते थे आप। तब आपने वो हौसला अफजाई नहीं की। अब जब आपके ऊपर प्रेशर है, जब तिलचट्टे ने 56 इंच को क्रॉस कर दिया, तब आप जाग रहे हैं। क्या लग रहा है कि तस्वीर बदलती नजर आ रही? प्रधानमंत्री संज्ञान ले लिया है, सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया है। नहीं, सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया। मैं फिर से एक बात कह रहा हूँ, वो जरूरी था, क्योंकि ऐसे लोगों का जिंदा रहना भी जरूरी है। जिस सरकार के अंदर की संवेदनाएं खत्म हो गई हैं, उसके लिए जान की कुर्बानी देना कोई समझदारी का काम नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो अच्छी चीज़ है कि वो अनशन टूटा है। बाकी लोगों का ये आंदोलन, आप हम अभिजीत दीप के स्टेज पे खड़े होकर कह दें कि खत्म है बिना मांगों के, तो जनता नहीं जाएगी। आपको लगता है कि जो जनता सरकार पर सवाल उठा रही है, जो जनता के अंदर नाराजगी उस नेता से है जो देश का बड़ा नेता है, तो वह इन छोटे मोटे नेताओं पे नहीं उठाएगी जो कल परसों बनाई हुई पार्टी के नेता है? क्या लगता है आपको?
तो ये अलग टाइप के लोग हैं साहब, इनको जवाबदेही चाहिए। ये अपने माँ बाप की अंधभक्ति नहीं करते। तो इस प्रोटेस्ट के आंदोलन में कोई कह दे कि नहीं आप जाओ आप घर, हमने आपको बुलाया, ये तुरंत हिसाब मांगेगी। ओ अच्छा, हमें बेवकूफ़ समझा है। ये तब नहीं गए जब आपने लाठियां बरसाई। आप सोचिए इनका कितना बड़ा दिल होगा। आपने वो तस्वीर देखी 20 तारीख की? मैं 20 तारीख को यहीं पे था। मैं ऐसा नहीं कि हर दिन आऊँगा तो मीडिया को इंटरव्यू दे रहा हूँ। मैं देखता हूँ और मुझे समझदारी दिखानी होती है। मुझे आगे और बहुत लड़ाइयाँ लड़नी है। ऐसा नहीं होगा कि एक इस्तीफे के बाद पेपर लीक बंद हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। अभी बहुत लड़ाइयाँ बाकी है। ये जो दीमक लग गई, अभी तो सरकार को हल्का हल्का समझ में आया है, अच्छा पेपर लीक हो रहा है। ये क्या कह रहे हैं, हमने कोर्ट बना दिया, अब हम सजा देंगे 10 साल की। आप बताइए, आपने 2024 में संजीव मुखिया को पकड़ा, मास्टरमाइंड बताया, उस केस में क्लीन चिट दे दिया 24 वाले में। बताइए आप तो सही लोगों को पकड़ ही नहीं पा रहे हो और हम आपके सजा पे यकीन कर लें। आप तो पकड़ ही नहीं पा रहे ना साहब सही लोगों को। तो क्या लग रहा है फास्ट ट्रैक कोर्ट जो जिक्र कर रहे हैं प्रधानमंत्री, उससे कुछ तस्वीर बदलेगी या एक नया नहीं। कानून लाने का भी वो नहीं वादा कर रहे हैं? आप कानून ले आइए, सजा दे दीजिए। आदमी ही नहीं सही पकड़ पा रहे हैं आप। 2 साल बाद आपको पता चल रहा है यार ये तो गलत आदमी पकड़ लिया था हमने। तो फिर उस सजा का, उस कानून का, उस फास्ट ट्रैक कोर्ट का तो मायने ही खत्म हो गया। उसी को मास्टरमाइंड बता रहे थे। बताइए, तो वो एकदम गलत है, बिल्कुल गलत है। तो अभी अगर कल बात बनती नजर नहीं आती है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सूत्र गलत हैं, अगर सूत्र सही निकलते हैं तो प्लान ऑफ एक्शन क्या हुआ, कुछ डिस्कशन हुआ है? नहीं, लोग तो यही कह रहे हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम नहीं जाएंगे। लोगों का ऐसा ही कहना है। वो आप जबरदस्ती घर भेज देंगे और युवाओं पे अत्याचार करेंगे तो आपको क्या लगता है, कोई हमने देश का बैनामा तो आपके नाम कर नहीं दिया है? 99 साल के लिए देश लीज पे तो दे नहीं दिया है कि आप कभी नहीं जाएंगे? ऐसा तो होगा नहीं। लोगों के पास वोट देने का अधिकार है। जो युवा शायद आज वोट नहीं दे रहा होगा वो भी वोट देगा, अपने माँ बाप को भी इन्फ्लुएंस करेगा कि मेरे साथ अत्याचार हुआ था। अच्छा, कुछ तस्वीरें इस आंदोलन की और भी हैं जिनको लेकर चर्चा हो रही है, और वो तस्वीरें ये हैं कि पुलिस को यूथ दौड़ा रहा है, वो भी तस्वीरें आ रही हैं। उनको एक सवाल हमको कर लें फिर जवाब दीजिएगा। उनके साथ मारपीट की जा रही, पत्रकारों के साथ मारपीट की जा रही, अभद्रता की जा रही, कोई भी अंदर आता है उसे दौड़ा लेते हैं। इन सारी तस्वीरों को, क्योंकि जो बैनर अगर आप देखेंगे, आप अगर उधर से गुजरे होंगे तो तमाम आपत्तिजनक बैनर हैं, वो ज़रूर आपने देखे होंगे। इस तस्वीर को आप कैसे देखें? नहीं देखिए, गुस्सा प्रकट करने का लोगों का तरीका है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर मैं इस मंच से बोलूं कि आप ऐसे बैनर मत दिखाइए, हमने लगातार मंच से कोशिश की कि गाली गलौज का इस्तेमाल मत कीजिए, ये सब कोशिश हम करते हैं। बट जो जनरेशन है, जो युवा है, जिसको हम एक अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था में उसको नहीं पढ़ा पाए, तो हम उससे क्या ज़्यादा उम्मीद करें? ये देश की शिक्षा व्यवस्था जिम्मेदार है कि आज लोग इस हद तक और इस तरीके से जवाब दे रहे हैं। वो इस तरीके का जवाब देना सीख गए या वो गाली गलौज करना सीख गए, उसके लिए मैं ये मानता हूँ कि हम जैसे लोग, हमारे देश के लोग, नेता, शिक्षा व्यवस्था इज रेस्पॉन्सिबल कि लोगों को नहीं पता हाउ टू रिएक्ट। और मीडिया की जहाँ तक बात है, तो मीडिया ने जनता के दर्द को, जनता के फीडबैक को सरकार तक नहीं पहुँचने दिया। आप बताइए, मीडिया का यही काम था, उनकी जिम्मेदारी थी कि जनता के दर्द को पास ऑन करें। आपने वो नहीं किया, आप ये दिखाते रहे सब ठीक है। कोई आंदोलन हुआ, आप उस आंदोलन को नेगेटिव दिखाते रहे। सरकार को यहाँ तक आने में जो वक्त लगा, उसके लिए भी मीडिया जिम्मेदार है कि शुरुआत के दिनों में मीडिया ने क्या दिखाया, लोग नहीं है, लोगों को नीट की फुल फॉर्म नहीं पता। इस तरीके के नैरेटिव चलाए आंदोलन को कमजोर करने के लिए। ये लोग वॉशरूम में जाके खाना खा के आ जाते हैं, ये सोनम वांगचुक पे आरोप लगाया। तो इस तरीके के नैरेटिव अगर ये चलाएंगे, आप देखिए देश के बड़े बड़े पत्रकार, मैं क्या नाम लूं, वो ये दिखाते हैं कि कॉकरोच हाथ के पंजे पे चढ़ रहा है, साइकिल पे पलटते हुए, और लास्ट में छोड़ देते हैं कि उसने एंड में 56 इंच काट दिया, वो भूल जाते हैं चलाना। तो ये आप बताइए क्या एक पत्रकार को शोभा देता है? तो लोगों के अंदर पत्रकारों को लेके गुस्सा है। मैं लोगों से तो ये विनती करूंगा ही कि वो मीडिया को सम्मान दें, और मीडिया से ये कहूंगा कि प्लीज आप मत आइए। आप क्यों आ रहे हैं? आपको जब जरूरत थी, लोगों ने याद किया, तब आप नहीं आए। जब आपकी जरूरत अब नहीं रही, लोगों ने अपने चैनल्स बना लिए। आज यहाँ इतने लोग जंतर मंतर पे जरूर हैं, जो नहीं है वो जब इंस्टाग्राम खोलते हैं तो तुरंत पहुंच जाते हैं। आज ये हालत है इंस्टाग्राम की, जंतर मंतर से भरा पड़ा है इंस्टाग्राम। तो मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया को नहीं आना चाहिए, उन लोगों को नहीं आना चाहिए। मीडिया से मेरा मतलब है टीवी मीडिया के वो लोग जिनके प्रति लोगों की गुस्सा है। अब जैसे मैं रजत की बात करूँ, मैं ये ऑन कैमरा बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसा कोई पेपर लीक का आंदोलन नहीं है, ऐसा कोई पेपर लीक का विषय नहीं है जिसमें छात्रों के दर्द को रजत ने कवर ना किया हो। उस 20 गज के कमरे में नेहरू विहार के में बैठ के भी इन्होंने उस दर्द को कवर किया है। और मैं सल्यूट करता हूं कि देश में आज ऐसे भी लोग हैं जिनका जमीर जिंदा है, जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। तो हमारी सबसे विनती है कि आप जो लोग यहाँ तक आ रहे हैं,
तो समझिए कि वो गोदी से उठ के आ रहे हैं, वो गोदी मीडिया नहीं है। तो प्लीज रेस्पेक्ट। एक चीज़ और बताइए, मेरी आशुतोष से बात हो रही थी, तो आशुतोष कह रहे हैं कि 2 राउंड में उस दिन बात हुई थी, 20 तारीख की बात है। हाँ, जब दूसरे राउंड में बात हुई तो इनको जानकारी मिल चुकी थी कि लाठीचार्ज हो चुका है। इन्होंने जेपी नड्डा से कहा भी कि भाई हमारे लोग, एक तरफ आप बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे लोगों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने आश्वासन भी दिया है, मैं बकौल आशुतोष बता रहा हूँ कि उन्होंने आश्वासन भी दिया कि जंतर मंतर की चौहद्दी में किसी को लाठी नहीं पड़ेगी। ये वापस आते हैं 6 बजे, हम लोग ने यहाँ पे 6 साढ़े 6 बजे, मेरी आंखों देखी है, पहले तो लाठी चलती है, 6:30 बजे जंतर मंतर के बाहर ही लाठी चलती है, बुरी तरह से पीटा जाता है। तो क्या लग रहा है कि एक तरफ जेपी नड्डा कह रहे हैं कि लाठीचार्ज नहीं होगा और उसके बाद भी पुलिस यार वो होने 5-6 दे रही बजे है? आते हैं और 6 बजे अगर लाठी चल जाती है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि देखिए, ऐसा नहीं होता कि जेपी नड्डा साहब के पास चाबी है या अभिजीत दीपके और आशुतोष के पास चाबी है कि वो इस भीड़ को कंट्रोल कर लेगा और नड्डा साहब के पास चाबी है। अगर एक मैसेज उन लोगों तक पहुंच चुका है तो उस दूसरे मैसेज को पहुंचने में वक्त लगता है। वो नड्डा साहब पुलिस वालों के नंबर तो लेके बैठे नहीं है, वो सीपी को बोलेंगे, सीपी से कनेक्ट करेंगे, एचएम साहब को करेंगे, एचएम साहब सीपी को कनेक्ट करेंगे, सीपी डीसीपी को कनेक्ट करेगा, डीसीपी एसीपी को कनेक्ट करेगा, एसीपी एसएचओ को कनेक्ट करेगा, एसएचओ सब इंस्पेक्टर को करेगा, और वो बहुत एक लंबा प्रोसेस है जब वहां तक बात पहुंचेगी। तो अब जब उन्होंने कह दिया है तो उसके बाद मुझे लगता है कि शायद जंतर मंतर की चार दीवारी में लाठी नहीं चली है। देखिए, सरकार भी नहीं चाहेगी कि वो लोगों से भिड़े, लोगों पे अत्याचार करे, वो भी नहीं चाहेगी। उस दिन जो हुआ उसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है कि हालातों को वहां तक पहुंचने दिया। बट पुलिस की अपनी एक जिम्मेदारी है, संसद से हमारा देश चलता है, संसद भवन की जिम्मेदारी है उनकी। अगर उनको लगा कि उस भीड़ में कुछ ऐसे तत्व आ गए जो अराजकता फैला रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तो जब वो लाठी चला रहे हैं तो उस भीड़ में ये पहचान पाना मुश्किल है कि किस पे चलानी है और किस पे नहीं। तो आप उस पुलिस की मजबूरी को भी समझिए। और हमारी कोई लड़ाई पुलिस से नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार में बैठे उन लोगों से है जो देश की व्यवस्था को ठीक तरीके से नहीं चला पा रहे। तो मैं लोगों से भी ये विनती हमेशा करता हूँ कि हमारी पुलिस से झड़प होनी नहीं चाहिए। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, उनकी अपनी जिम्मेदारी है। आज आप देखिए कि मैं यहाँ हूँ, पसीने में लथपथ आप हैं, तो ऐसे यहाँ तमाम पुलिस वाले भी हैं जो रात रात भर ड्यूटी लगा के यहाँ बैठे हैं। उनका भी त्याग है हम सबकी सुरक्षा में, हम सबके लिए ही बैठे हैं। अभी हमें पता चलता है कि ये लड़का जेब काट रहा है, ये लड़का मोबाइल ले गया, तो हम इन्हीं को आके कंप्लेन करते हैं कि देखिए लड़का गलत कर रहा है, इसको बाहर निकालिए। तो पुलिस के सहयोग से ही आंदोलन चलता है। आरोप ये भी लग रहा है कि स्विगी जोमेटो बैन कर दिया गया है, लोग खाने के लिए परेशान है। कल तक तो खूब खाना आ रहा था, खाना एक्सेस पड़ रहा था, लेकिन अब लोगों का कहना है यहाँ पर खाना नहीं अभी पहुँच ये रहा वाली है। बात मुझे एग्जैक्ट कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है खबर तो चली बहुत है, दुखद उसके बाद पुलिस ने सफाई दी है कि स्विगी जोमेटो वो चल रहा है, बट आप अगर घूम के देखेंगे तो आपको एक भी स्विगी जोमेटो नहीं दिखेगा। कुछ लोग ब्रश वगैरह लोग खाना ला के दे रहे हैं। वो दुकानें बंद करा दी गई हैं। जो अच्छा, एक्चुअली दुकानें बंद करा दी तो क्या हो रहा है ना कि स्विगी जैसे सीपी बंद करा दिया। अब स्विगी क्या है, ज़्यादा दूर होती है, लोकेशन तो नहीं दिखता है, तो वो एक इशू हो सकता है। बट आप खाना बंद करा देंगे, आप दुकानें बंद करा देंगे, आप मेट्रो स्टेशन बंद करा देंगे, मगर आप पेपर लीक नहीं बंद कराएंगे, बस आपको वो जरूरी है। तो ये कौन सी बात है, आप क्या क्या बंद करा लेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, इतना समय दिया। तारीख बदल चुकी है, अब 25 जुलाई का दिन है और हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं, और जंतर मंतर पर जितना कुछ हम देख पा रहे हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट, अभी बात करते हैं। तो जंतर मंतर पर जो कुछ भी हम आप देख पा रहे हैं वो हम आप तक लेकर आ रहे हैं। कैमरे के पीछे राशिद है, मेरा नाम रजत है, देखते रहें ललन टॉप। शुक्रिया।